मध्य प्रदेश के रीवा जिले की मनगवा विधानसभा में पिछले 2 वर्षों में हुए विकास कार्यों को लेकर विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उपलब्धियां गिनाई। विधायक ने बताया कि प्रदेश सरकार के सहयोग से क्षेत्र में सड़कों, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े काम किए गए हैं। पिछले 2 वर्षों में करीब 127 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिससे कई पंचायतों का संपर्क मुख्य मार्ग से जुड़ पाया है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से कई पुल, पुलियां और नाली निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति दी गई है। विधायक ने बताया कि हिनौती क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें करीब 25,000 गौवंश के संरक्षण की व्यवस्था होगी। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए गंगेव में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है, जिसे जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनको भी आपके माध्यम से पब्लिक डोमेन तक जाना चाहिए कि उनके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि विधानसभा में पहुंच करके क्या कर रहा है। मैंने लगभग इस सत्र में 32 प्रश्न लगाए और 32 में से लगभग 30 के आसपास के हम लोगों को उत्तर भी प्राप्त हुए। 2-3 सवालों के उत्तर नहीं प्राप्त हुए, चूंकि 5 और 6 को भी विधानसभा का सत्र चलना था, उसके पहले ही एडजेंट कर दिया गया। एक सवाल है, अपने जो गंगेव है वहाँ पर श्रीयुत महाविद्यालय है और श्रीयुत महाविद्यालय का जो कंस्ट्रक्शन है हमारे कार्यकर्ताओं ने बतलाया और ये भी कहा कि यहाँ की फीस ज़्यादा है, प्राइवेटाइज बॉडी है। तो हमने इस बाबत एसडीएम और तहसीलदार से भी बातचीत की और इसको मैंने विधानसभा में लगाया कि इस कॉलेज की क्या स्थिति है और जानकारी ये निकल के आई कि जो कॉलेज की ज़मीन है वो निजी पट्टे की भूमि पर निर्मित है और इसके अलावा जो जमीन है वहाँ लगभग 14-15 एकड़ के आसपास की जमीन वो सरकारी है और उस सरकारी जमीन का उपयोग कॉलेज प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। तो इस बाबत मैंने प्रश्न लगाया था और उस प्रश्न में जो अपने को उत्तर आया वो ये आया कि जो कॉलेज की जमीन है वो निजी पट्टे पर है, लेकिन इसके अलावा अन्य जो जमीनें हैं वो लगभग 13 एकड़ 13 डिसमिल मध्य प्रदेश शासन है जो 12 नंबर कॉलम में दर्ज है और वो श्रीयुत महाविद्यालय में खेलकूद के लिए अधिकृत है। और 12 नंबर का जो कॉलम है वो अब शासन के आदेशानुसार या सर्कुलर के आधार पर अब कोई बाध्यता नहीं है कि वो उसी के तहत उस जमीन का प्रयोग कॉलेज करे। अर्थात वो जो जमीन है 13 एकड़ 13 डिसमिल वो प्योर सरकारी जमीन है। अब मैंने जो सवाल लगाया उसका विषय ये था कि वहाँ पर यदि मैं निर्माण कार्य चाहता हूँ या कराना चाहता हूँ, जैसे छात्र जाते हैं या जो शिक्षक लोग जाते हैं तो वो सड़क से जब निकलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि कीचड़ है या रोड है वो खराब है, तो आप वहाँ पर पैसा विधायक निधि का प्रयोग करें। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि सरकारी है या कि पट्टे का है, निजी पट्टे में तो शासन का पैसा उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इस विषय को लेकर के हमने ये सवाल वहाँ पर लगाया था और वहाँ से जो उत्तर निकल के आया तो वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बतलाना चाहूँगा कि मढ़ी कला की आराजी क्रमांक 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 और 213 एवं ग्राम गंगेव की आराजी क्रमांक 654/2, 675/651 जिसका कुल रकबा 4.171 हेक्टेयर, इसको अगर एकड़ में कहें तो 10 एकड़ 30 डिसमिल, ये टोटल सरकारी है। नहीं, 10 एकड़ 30 डिसमिल ये रकबा श्रीयुत शिक्षा समिति के नाम है, ये निजी पट्टे का हो गया। दूसरा जो मध्य प्रदेश शासन है परंतु कॉलम नंबर 12 में दर्ज है, जिसको मैंने अभी यहाँ पर क्लैरिफाई किया कि 12 नंबर में श्रीयुत महाविद्यालय गंगेव का खेल मैदान लिखा है जो प्योर तौर पर सरकारी जमीन है। मढ़ी कला की ये जमीन है 36 नंबर 889/64, 890/68, 888/216, 216 ये क्या नाम से 887 ये पूरा हम आपको दे देंगे जो भी ये खसरा क्रमांक है और रकबा, ये कुल मिलाकर के 13 एकड़ 13 डिसमिल की जो जमीन है मध्य प्रदेश शासन जो खेल कूद के लिए वहां पर दी गई है और 12 नंबर की कॉलम में था और 12 नंबर कॉलम भी अब वर्तमान में एप्लीकेबल नहीं है, अर्थात वो प्योर
सरकारी जमीन है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन की जो जमीन है, इसके अलावा वो 3 एकड़ 35 डिसमिल जो किसी मद में वर्णित नहीं है, अर्थात ये जो 13 एकड़ 13 डिसमिल खेलकूद के लिए अधिकृत है, लेकिन ये 3 एकड़ 35 डिसमिल किसी भी मद में वर्णित नहीं है। ये भी पूर्ण रूप से सरकारी जमीन है जिसका प्रयोग कॉलेज प्रबंधन कर रहा है। साथ ही साथ एक और विषय है, जो निजी भूमि है, वहां पर निजी पट्टे की भूमि है, उनकी जमीन का भी प्रयोग कॉलेज प्रबंधन कर रहा है। अब ये अलग दीगर विषय है कि उनका दबाव है या क्या है। निजी पट्टे के जो भी भूमिधारक हैं उनसे हम लोगों ने संपर्क भी किया, उन लोगों का केस चल रहा है। तो वो रकबा भी 3 एकड़ 12 डिसमिल का रकबा है जो पूर्ण रूप से कॉलेज द्वारा प्रयोग किया जाए। अब अगर इसे हम आपको दिखाना चाहेंगे तो ये स्पष्ट तौर पर ये है, जहां पर हमने क्लियर किया है कि ये यहाँ पर कॉलेज निर्मित है और ये जो जमीन है ये भी पूरी सरकारी है। यही खेलकूद के लिए उपयोग किया जा रहा है, ये हम आपको अभी प्रोवाइड करा देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जमीन है, ये भी सरकारी है। ये यहाँ पर नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे के बगल में ही यहाँ पर इतने पार्ट में निजी पट्टे की भूमि पर कॉलेज है। तो अब मेरा जो प्रश्न लगाने का उद्देश्य था वो ये था कि शैक्षणिक जगत के लिए जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनको उत्कृष्ट शिक्षा अगर चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो फीस ज़्यादा रहेगी। और चूँकि मैं दादा के साथ भी काम किया, उनका भी आशीर्वाद रहा, जब कभी भी कॉलेज में आता था तो उनकी भी ये मंशा रहती थी कि इस कॉलेज को अपने को आगे उत्कृष्टता प्रदान करना है। तो उसी के निमित्त हमने ये सवाल लगाए थे और ये पूरा डिटेल है जिसमें मध्य प्रदेश शासन का खसरा क्रमांक, रकबा, सब कुछ डिटेल है। तो ये एक विषय हुआ जिसको हमने वहाँ पर विधानसभा में लगाया था।